नमस्कार, जी मीडिया की खास पेशकश ऑटो रिपोर्टर में आप सभी का बहुत स्वागत। आज आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। दिल्ली में चूंकि एमसीडी का चुनाव है, दिल्ली के अलग अलग जगहों में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं दिल्ली में क्या माहौल, कितनी साफ सुथरी दिल्ली और क्या 15 साल का रिकॉर्ड इस बार आम आदमी पार्टी तोड़ पाएगी, क्योंकि हर जगह आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से लगी हुई है प्रचार में। और आम आदमी पार्टी के जाने माने नेता, कद्दावर लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो राजेंद्र नगर के विधायक भी है। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो ऑटो रिपोर्टर में, दुर्गेश पाठक जी। थैंक यू सो मच जी। बड़ा इनोवेटिव कैंपेन है। मुझे तो लगता है कि पूरी देश में शायद इस तरह का सबसे पहला इनोवेटिव कैंपेन आप लोगों ने निकाला है, तो आप सबको बधाई। एमसीडी चुनाव है सर, और हम इस वक्त दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या हाल है। और क्योंकि दिल्ली में इस वक्त एक मुद्दा बड़ा हर किसी की जुबान पे चढ़ा हुआ है, सारे मुद्दों से ऊपर वो है कूड़े के पहाड़ का मुद्दा, कूड़े का मुद्दा। मैं देख रही हूँ आप भी यहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं। कैंपेनिंग तो आप लोगों की चल रही है, 10 गारंटी भी आपने दिल्ली वालों को दे दी है। तो आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये जो 3 वार्ड आते हैं, आज ले चल के दिखाएंगे कि क्या स्थिति है, एमसीडी ने क्या काम किया, क्या नहीं किया। ये दिखाते हैं आपको। चलिए ऑटो की सैर कराते हैं आपको, और ऑटो से हम रिपोर्ट कार्ड आपका कलेक्ट करेंगे। बैठिए आप, और ऑटो से हम रिपोर्ट कार्ड आपका कलेक्ट करेंगे कि दुर्गेश पाठक जी ने कितना काम किया है, आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया है, और एमसीडी चुनाव को लेकर के क्या माहौल है। क्या लगता है इस बार? मुझे लगता है इस बार लोग तैयार हैं। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं पिछले 15 सालों में। अगर देखा जाए 15 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए। दिल्ली में 2 तरह की सरकारें हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, दूसरी जो सरकार है एमसीडी की सरकार है। दिल्ली में सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, बस एक ही जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर तरफ गंदगी है। आज आप हमारे इंदरपुरी एरिया में आए हैं, राजेंद्र नगर का बिल्कुल ये बीच का एरिया है, और आप देखेंगे, अपनी आंखों से आप देखेंगे कि क्या बुरा हाल है यहाँ पे। आप जहाँ भी देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इंदरपुरी में आप घुसते हैं, बड़ा फेमस अम्बेडकर द्वार है। पूरे दिल्ली के अंदर हर जगह लोग जानते हैं इस अम्बेडकर द्वार के बारे में। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ क्या स्थिति ख़राब है, आप देख सकते हैं। अगल बगल भी अपने कैमरे को आप ले जा सकते हैं। और यहाँ पे एक कूड़ा घर बना हुआ है, लगभग 1 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। और ये स्थिति है कि यहाँ 24 आवर। ये सड़कें ऐसी क्यों हैं सर? ये सड़कें ऐसी क्यों हैं? हिचकोला खा रहे हैं हम। एमसीडी की सड़कें हैं, इतना बुरा हाल है। आप ये देखिए, ये बात कर रहे थे पूरी तरह से देखिए, पूरा भरा रहता है। ये पूरा खत्ता है, ये अभी शाम तक यहाँ देखेंगे पूरा भर जाता है पूरी तरह से। ठीक है, इतना बुरा हाल हो चुका है यहाँ पे। अच्छा, ये मेन रास्ता है, लोग हमेशा यहाँ पर आते जाते रहते हैं, और ये पूरा इसी तरीके से हमेशा रहता है। जरा साइड में रोकना भाई, रोकना। ये हमेशा ऐसी रहता है। इसी तरह से आप ये दिखाते हैं, इतनी गंदी बदबू रहती है हमेशा यहाँ पे पूरी तरह से। ये यहाँ बड़ा बुरा हाल है। आप इधर देखिए, अपने कैमरे को आप ले जाइए, आप देखिए ये पूरी तरह से कितना बुरा हाल है। ये एमसीडी का नाला है। आप इधर दिखाएंगे आप किसी को, एमसीडी का ये नाला है, और एक कई सालों से ये साफ नहीं हुआ है। आप सोचिए कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं। यहाँ के विधायक हैं, आपने ये मुद्दा उठाया होगा। मैंने डीसी से मुलाकात की, मैंने काउंसलर्स को लिखा, मैंने मेयर्स को लिखा, सबको लिखा कि एटलीस्ट साफ कर दो। हमने तो ये भी कह दिया कि अगर आपके पास फंड की इश्यू है तो मैं एमएलए लेड फंड से भी आपको पैसा देने को तैयार हूँ, लेकिन आप इसको साफ कराइए। कुछ नहीं होता, आप देखिए। लेकिन एमसीडी का काम है तो एमसीडी करे, एमएलए फंड से क्यों जाए? मान लीजिए फिर भी जनता अगर परेशान है, अगर फंड की उनको जरूरत है, हम फंड भी देने को तैयार हैं। हम कह रहे हैं फिर भी कर लो किसी फिर तो एमसीडी की अलग से जरूरत नहीं है ना, फिर क्या जरूरत है एमएलए फंड से, जब सारी चीजें आप कराएंगे। क्या बुरा हाल है, आप इधर देखिए, आके देखिए कितना लोग परेशान है, कितनी बुरी स्थिति है पूरी तरह से। एक तरफ, हर तरफ एकदम नाले में ये स्थिति है। यहाँ आप सोचिए कि लोग कैसे रहते हैं। आप लोग इधर रहते हैं क्या? लोगों के साथ चलिए आप यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। बाकी लोग जो हैं, आइए दुर्गेश जी इधर आइए। आप लोगों का यहाँ पे सिर्फ दुकान ही है, घर भी है इधर? आप लोग रहते हैं, यही रहते हैं? हाँ जी। ये कौन है, पहचानते हैं इनको? पहचानते हैं? जी है। अच्छा, आपके विधायक जी है। विधायक जी से अभी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? इससे पहले आते हैं। हाँ, आते हैं हफ्ते में 1-2 बार आ जाते हैं। अच्छा, हफ्ते में 1-2 बार आ जाते हैं। कूड़े का खत्ता है, इससे परेशान लोग सारे के नहीं सारे परेशान। बोले राइट बात है। परेशान है। हाँ जी। आप लोग मतलब एमसीडी सुनती नहीं है, यहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है, ये नाला इतना गंदा है, आप लोग कभी शिकायत नहीं करते हैं क्या? ये देखो यहाँ पे इतनी कीचड़ रहती है दुनिया भर की। विधायक जी से भी आपने शिकायत की, इसकी सॉल्यूशन नहीं निकला? नहीं, विधायक जी से हमने बोला नहीं, एमसीडी से बोल देते हैं, ठीक है ना। जो कि यहाँ पे आते हैं उनसे बोल देते हैं, तो आते रहते देखते रहते। एमसीडी नहीं सुनती तो आपके विधायक भी हैं सुनने के लिए, ये आगे आपकी बात को लेकर जाएंगे। इन्होंने मुद्दा उठाया था पहले, बीच में उठाया था उन्होंने,
कोई कौन छोड़ेगा? आप बताइए, आपके विधायक भी हैं और निकले हुए हैं। हम इस वार्ड में इंदरपुरी वार्ड की हालत देख रहे हैं। हमारी गली देखी है। गरीब तो पार्टी है भाई, गरीब साहब तो हमारे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, साहब से खुश हैं? मतलब एमसीडी में इस बार साहब को मौका देंगे? खुश है हम लोग, बहुत खुश है विधायक जी से। बिल्कुल देंगे, आम आदमी पार्टी बिल्कुल आएगी इस बार। हाँ बिल्कुल, एमसी में हम चेंज करना। कई बार शिकायत करते हैं, वो लोग बोलते हैं हाँ जी हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कैसे निपटेंगे? एक मोर्चे पे दो चैलेंज है आपके करेंगे पास। करेंगे। देखिए, हमने दिल्ली के स्कूल ठीक किए, दिल्ली के अस्पताल ठीक किया, सब कुछ किया। सारी अच्छा, बच्चे हैं, एक सेकंड, बच्चे इधर आओ, इधर आओ। आप लोग इधर ही रहते हो? कहाँ घर है? सामने ही। ये पहचानती हो इनको? कौन है? दुर्गेश पाठक जी। दुर्गेश पाठक जी विधायक हैं आपके। आज मिल रही हैं आप इनसे, कोई शिकायत है आपको स्कूल को लेकर के? अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, ये जो कूड़ा घर बना, इससे परेशान होना सारे के सारे। कूड़ा फैला रहता है पूरी तरह से। गली से परेशान है। क्या दिक्कत है? ये हमेशा यहाँ कूड़े का अंबार लगा रहता है। ये सब बेटा साफ हुआ था कभी? नहीं हुआ। स्कूल में सब ठीक है? स्थिति ठीक है? स्कूल सब ठीक? स्कूल जा रहे हो अभी? ठीक है जी। पूछिए, देखिए कितनी स्थिति खराब है यहाँ पे। आप बताएं कितनी। कूड़ा का लेके बहुत प्रॉब्लम है इधर, आते जाते हर आदमी को फेस कर। एक ही मुद्दा है कूड़े का, मतलब एमसीडी काम नहीं करती, कूड़ा साफ नहीं करती। कूड़ा भी साफ नहीं है। फिर से हम इतना परेशान हैं कि 5 साल तक हम पहले धक्के खाते हैं, फिर 5 साल बाद बीजेपी उस काउंसलर का टिकट काट देती है, फिर अगले 5 साल धक्के खाते हैं, फिर टिकट काट देती है। तो है तो 15 साल से बीजेपी। हाँ, तो काउंसलर तो काम नहीं करता ना। ये कूड़ा खत्ता आज से नहीं है, 15 साल से यही है। हाँ बताइए मैम, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है सबको, एक आदमी को नहीं हर आदमी को फेस करना पड़ता है, और रोड पे पानी हमेशा लगी रहती है। परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। कूड़े से परेशान हो ना, कूड़े घर से। रिश्तेदार भी आते तो कहते हैं ऐसा गंद में पड़े हो आप, ऐसे गंद है ये नाला जो पूरा भरा रहता है, कभी साफ नहीं होता। कभी नहीं होता। इतने मच्छर, इतने कूड़ा कबाड़ से। ये मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं जी कूड़ा क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए भरोसा। नहीं जी, नहीं साफ है। ये आप देख रहे नहीं क्या? अरे शिकायतें बहुत हैं, यानी कि 15 साल बीजेपी एमसीडी में रही है, इस बार मौका देने के मूड में नहीं है आप? कोई काम नहीं हुआ मैडम, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हो रही यहाँ पर, कोई काम नहीं। आप सामने ये रेरी लाने में कितना आदमी धक्का लग करके बारिश में तो पानी जम जाता होगा। बारिश में अपने बच्चों को लेकर जा रही थी, उसको इतनी चोट लगी है इस पाइप की वजह से। इंदरपुरी वार्ड की हालत तो बड़ी खराब है, ये हमने देख लिया। इसके अलावा नारायणा और राजेंद्र नगर वार्ड में क्या स्थिति है वो भी देखें। वहीं भी ऐसी स्थिति है, आप चलना चाहे तो वहाँ भी चल लीजिए, सेम स्थिति है। कहीं कूड़ा साफ नहीं होता, एमसीडी की सड़कें टूटी हुई हैं, एमसीडी का बुरा हाल हो रखा है, कहीं कुछ काम ही नहीं करते किसी तरह से। चलिए ऑटो की सवारी आप फिर कीजिए और निकलते हैं, हम लेते हैं और जगह की रिपोर्ट क्या है। एक चीज और मैं इस बीच आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, जो आपने जो प्रॉमिस किए हैं, आपने जो लॉन्च किया है संकल्प पत्र आपका, उसमें आपने ये कहा है कि हम हर महीने की 7 तारीख से पहले तो वेतन देंगे, कच्चे कर्मचारियों को हम पक्का कर देंगे। आपके मुख्यमंत्री जी, आपके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपकी पार्टी के लीडर हैं, वो कहते हैं कि पैसे कहाँ से लाऊंगा ये नहीं पता, टोक्यो की तर्ज पे इसको विकसित करूंगा, ये कैसे होगा ये नहीं पता, लेकिन हम कर जरूर देंगे। सर ऐसे कैसे? विजन कुछ तो होगा ना, आप वादा कर दें, हो ना पाए तो लोग सड़क पे उतर जाएंगे, फिर तो यही संग्राम होगा। देखिए 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तो उस समय दिल्ली का बजट 25,000 करोड़ था। अगर मैं उससे आपसे कहता कि वो बजट हम 6 साल में 85,000 करोड़ कर देते तो आप भी नहीं मानते, आप कहते हो यार क्या झूठ बोल रहे हो, ऐसे कभी हुआ ही नहीं इस देश के अंदर। आज दिल्ली एमसीडी का बजट 18,000 करोड़ रुपए है, पैसे की कमी नहीं है एमसीडी में, बट इतनी ज़्यादा लीकेज है। आप ये देखिए ना, ये कूड़ा उठने में क्या दिक्कत है, कूड़ा क्यों नहीं उठता, सड़कें क्यों नहीं बन सकती? आप तो अपने सामने मैंने आपको दिखाया सारी स्थिति क्या है, कितना बुरा हाल है पूरी की पूरी सड़कों का, कितना बुरा हाल है सारी चीज़ों का। तो पैसे की स्थिति है, विजन ठीक नहीं है, मैनेजमेंट बहुत ख़राब है और करप्शन तो है ही है, कहने की ज़रूरत नहीं है। एमसीडी में बहुत ज़्यादा करप्शन है और उसके कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। ये सारी चीज़ें ठीक करेंगे और एमसीडी को भी आप देखेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ 5 साल बाद जब हम आपके साथ बैठ के इंटरव्यू देंगे तो आप खुद कहोगे यार आपने एमसीडी भी ठीक कर दी। तो यहाँ हम उतरते हैं सर, क्योंकि आपके वार्ड में हम घूम रहे हैं, लोग भी बहुत सारे हैं, तो ज़रा एक चाय पे छोटी सी चर्चा भी हो जाए, क्योंकि बहुत कम ऐसा मौका होता है जब इस तरीके से आप लोगों के बीच जाते हैं। सुबह की चाय जब दुर्गेश पाठक जी उठते हैं हाथ में लेते होंगे, तो उस चाय के चुस्की के साथ ये भी याद आता होगा कि 10 गारंटी इस बार हमने दे दिया है। चैलेंज बहुत बड़ा है और आप विधायकी आपने संभाली है और अभी आते ही एमसीडी की भी बारी है। कैसे अंकल, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल।
एमसीडी में आने के बाद सबसे पहला काम है दिल्ली को साफ सुथरा करना, दिल्ली को अच्छा करना, दिल्ली को बढ़िया करना, दिल्ली को शानदार करना। ये सबसे ज्यादा ये हमारे बड़े फेमस चाय के विधायक, आप विधायक जी को पहचानते हैं आप? हाँ, आखिरी बार कब मिले थे? कोई समस्या, कोई शिकायत लेके गए थे? कोई शिकायत नहीं है, सब दुरुस्त है, एकदम बढ़िया, खुश है। अच्छा, तो एमसीडी में किसको ला रहे हैं, क्या विचार है? झाड़ू को ही लाएंगे। मुद्दा है कोई युवा का? आपको कूड़े से परेशान हो? अम्बेडकर चौक वाला अम्बेडकर दुर्गेश पाठक जी, मतलब कूड़े, पूरी राजनीति जो है ना इस वक्त दिल्ली की, चाहे हम बात कर ले, वो कूड़े पे आकर के सेंट्रिक हो गई है। और ऐसा आपने किया है कि अब बीजेपी वाले भी कूड़े पे सफाई देते फिर रहे हैं। देखिए, लोग परेशान हैं। आप कोई मुद्दा बना नहीं सकते जब तक लोगों के बीच में नहीं है। आप दिल्ली के किसी भी गली में चले जाइए, किसी मोहल्ले के अंदर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको हर तरफ आपको कूड़ा ही नजर आएगा। लोग परेशान हैं, बहुत ज्यादा जेन्युइन रूप से परेशान हैं लोग कूड़े से। कचौड़ी की दुकान के सामने ये जो सड़क है और इस पे ये जो इस तरीके की समस्या है, गंदगी है, लोग यहाँ खाते हैं। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, चूंकि ये पूरी दिल्ली में जाएगा, आप हमारे इंदरपुरी में आए, ये शानदार चाय है, इससे बढ़िया चाय आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं सबको कहता हूँ, चाय पीनी है तो इंदरपुरी आइए। इंद्रनगर के विधायक जी की फेवरेट टी स्टॉल है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। चाय जब भी आता है 18 साल से मेरी मम्मी एमसीडी के अंदर है और वो एज होता जा रहा है, तो मैं यही पूछना चाहूंगा इस बार पक्का कि करेंगे। आप पक्का करोगे अब की बार? आपकी मम्मी 18 साल से एमसीडी में कच्ची कर्मचारी है। बताइए मैं दुर्गेश खुद 35-34 साल का हो गया। अब मैं हमारे को ये नहीं पता, पक्के कौन करेगा? 15 साल से एमसीडी में दीदी है, पक्का ये करेंगे। केजरीवाल जी करेंगे। केजरीवाल जी पे भरोसा है? हाँ, केजरीवाल जी पे भरोसा, क्योंकि उन्होंने बिजली तो फ्री दे ही रखी है हमारे को, हमारी माताएं बहनें फ्री जाती तो है। अगर आप पक्का कर दोगे, मैं एक बाल्मीकि कम्युनिटी से आता हूँ, कि 18-20 साल से हमारे कर्मचारियों को, हमारी बहनें मायों को तनख्वाही नहीं मिलती। सुबह 7 बजे 6 बजे हम घरों से निकलते हैं और रात को शाम को 4 बजे हम घुसते हैं, लेकिन हमें तनख्वाह नहीं मिलती। 3-3 4-4 महीने हमें तनख्वाह नहीं मिलती। चैलेंज आपने खुद को दिया है बहुत बड़ा। करेंगे। देखिए, जब हम दिल्ली में आए थे तो 8-8 10-10 घंटे बिजली कटती थी। अगर हम उस समय आपसे कहते कि भाई 24 घंटे बिजली रहेगी और साथ ही साथ 200 यूनिट फ्री रहेगी, तब भी आप भरोसा नहीं करते। चलिए, दिल्ली जल बोर्ड की हम बात कर लेते हैं। हालांकि एमसीडी के अंतर्गत वो नहीं है, चूंकि यहाँ पे आपके विधायक है, सरकार इनकी है, तो पानी ठीक है, घरों में टाइम पे पानी आ रहा है, साफ पानी मिलता है। जब से यहाँ पे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, पानी तो हमें मिल रहा है। और जो मेहरबानी केजरीवाल जी ने हमारे ऊपर कर रखी है कि हमें बिजली फ्री मिल रही है और थोड़ा बहुत बसों में भी राहत मिल रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे नौकरी वाले होते हैं कि जिनके पास 10 रुपये तक किराया नहीं होता जाने के लिए। लेकिन जो केजरीवाल जी ने और जो आम आदमी पार्टी ने जो दे रखा है कि चलो माताएं बहनें हमारी फ्री चल रही है, लेकिन मैं एक आदमी होने के नाते चाहता हूँ कि आदमी को भी फ्री का कब ऑफर आएगा? हाँ, बताइए। इन पे तो आरोप लग रहा है कि ये तो रेवड़ियां बांट रहे हैं, फ्री की फ्री पीस, इस तरीके से कहा जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हमें भी फ्री में सवारी। इनकी जेन्युइन डिमांड है। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे कि सब कुछ फ्री कर दे आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब आप ईमानदारी से सरकार चलाते हैं तो पैसे भी आते हैं। दुर्गेश जी, मतलब गाड़ियां इतनी हो गई है कि सड़कें मुझे लगता है कि कम पड़ जा रही हैं। पार्किंग को लेकर के हम बात कर रहे हैं। अभी आप हमें वहाँ राजेंद्र नगर ले जाके दिखाने भी वाले हैं कि किस तरीके से बीजेपी इनॉग्रेशन तो करती है लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। सर, ई रिक्शा को लेकर भी, क्योंकि इतनी संख्या उनकी भी हो गई है, उनके लिए भी ना कोई स्पेसिफिक पार्किंग है, ना कुछ इस तरीके की व्यवस्था है। आप किसी भी मेट्रो स्टेशन पे दिल्ली में चले जाइए शहर में, तो उनके लिए क्या करेंगे? क्योंकि वो भी एक शहर की छवि को कहीं ना कहीं खराब करता है। सर, हर जगह 1-1 किलोमीटर पे ई रिक्शा लगा हुआ है। निश्चित रूप से जब तक आपको, देखिए, लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे। आप सुंदर दिल्ली बनाना चाहते हैं तो उसमें ये भी अपनी जीविका निकालने के लिए कुछ ना कुछ लोग अपना काम करेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हर वर्ग के लिए व्यवस्था की जाए। आप भी जहाँ रहते होंगे, अगर आपके फ्लैट वाला सिस्टम नहीं होगा तो पार्किंग की आपकी भी समस्या होगी, आप भी सड़क पर खड़े करके जाते होंगे। सेम ई रिक्शा के साथ है, सेम ऑटो के साथ है, सेम सबके साथ है। तो जब तक सरकार को बहुत माइक्रो लेवल पे इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें एमसीडी के अंदर आती है। पार्किंग एमसीडी के अंदर आती है, साफ़ सफाई एमसीडी के अंदर आती है, कॉलोनी रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर की सड़कें एमसीडी के अंदर आती है। तो जब तक दोनों सरकार मिलकर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा, काम हो ही नहीं पाएगा। आप सोचिए ना, अगर 15 साल से एमसीडी है और पार्किंग जैसी छोटी चीज़ें अगर उन्होंने अरेंज नहीं किया, तो आप सोचिए क्या स्थिति है। दूसरी चीज़ होती है, चलो मान लिया आप नहीं कर पाए,
आपकी प्लानिंग तो होनी चाहिए, आपका विजन तो होना चाहिए, आपका रोड मैप तो होना, वो रोड मैप भी नहीं है। एक पारदर्शिता को लेकर भी बात होती है ताकि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। तो आपको लगता है कि डिजिटलाइज होना एक गुड ऑप्शन होगा? क्योंकि लोग जिस तरीके से नक्शा पास करवा लेते हैं, कई बार ऐसा होता है एमसीडी की तरफ से नक्शा पास कर दिया गया है या फिर आपने कंस्ट्रक्शन अपना शुरू कर लिया है, कोई छज्जा निकाल देता है, किसी ने सीढ़ी घर की बाहर निकाल रखी है, कोई बिना पार्किंग के ही 4 मंजिला मकान खड़ी कर लेता है। उस वक्त एमसीडी क्या सोती रहती है, उस वक्त एक्शन नहीं लिया जाता है, फिर बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि ये तो नक्शा पास नहीं हुआ था। अच्छा, नक्शा अगर पास भी हुआ था तो उसमें ये चीजें नहीं थी। तो ये आपको लगता है कि ये सारी चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा? इससे कैसे आप निपटेंगे? ये भी चल रहा होगा दिमाग में। देखिए, जब लोगों को ये लगता है कि भाई किसी तरह से चीज़ें बेंड हो सकती हैं तो लोग फिर उसके हिसाब से काम करते हैं। आज स्थिति ये है कि अगर आप एक जेन्युइन नक्शा पास कराना चाहते हो एमसीडी में, इम्पॉसिबल है नक्शा पास कराना। आज इस समय स्थिति ये है कि आप चाहते हो कि आप घर बनाना चाहते हो, आप सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहते हो, तब भी आप नहीं बना सकते अनलेस एंड अनटिल आपको घूस देना पड़े अधिकारियों को, काउंसलर को, भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स को, और बनने की स्थिति में भी आपको तोड़ने आ जाते हैं। तो इसका सबसे मेन चीज़ क्या है कि ठीक हो बाबूजी, बढ़िया, आता हूँ। जब तक आप एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाओगे डिजिटल, अगर आपको एक सर्टिफाइड आर्किटेक्ट ने बना दिया आपका वो, उसके बाद वो पास है, उसके बाद आप बनाओ। अगर आप वो फॉलो नहीं करते हो तो फिर काम आता है भाई किसको हम वो करेंगे। लेकिन आप ये देख रहे हो कि आज पूरी की पूरी दिल्ली, पहले लोग इस तरह से घर बनवा देते हैं उनसे और फिर एक तरीके से वो उगाही का अड्डा बन जाता है। आज दिल्ली में लाखों लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। उनको लगता है कब हमारा घर गिरा दें, कल सुबह हमारा घर गिरा दें, परसों हमारा घर गिरा दें। इस चीज़ से हमें आज़ादी चाहिए। इस वक्त जिस तरीके से वीडियोस आ रहे हैं और उसको लेकर के ये कहा जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी की मनोहर कहानियां हैं, सीसीटीवी वीडियोस, कुछ इस तरीके का भ्रष्टाचार का आरोप, आपके ऊपर टिकट बेचने का आरोप, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो जनता को आप क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? देखिए, जितनी भी वीडियोज़ आई हैं उस वीडियोज़ में क्या है, कहता जी मैंने 1 करोड़ इसको दिया या इतने लाख रुपए दिए, टिकट नहीं मिली। तो ये तो दिखाता है कि, और जब पता कि मतलब टिकट देने के लिए पैसे मांगे लेकिन हमने दिया नहीं। वो ये कह रहे हैं कि जी हमने किसी से बात की। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें 2 लोग, पता नहीं कौन लोग हैं, पता नहीं, वो कह रहा है जी तुम इतना दे देना, तुम मुझसे बात कर लेना, तुमको उससे बात करके दिला दूंगा टाइप में। पैसे दिए नहीं दिए भगवान जाने। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पैसे वो लेके घूम रहा है इधर उधर, उसके बाद भी टिकट नहीं मिली उसको। देखिए, आम आदमी पार्टी एमसीडी जीत रही है तो आम आदमी पार्टी के टिकट की भी बड़ी डिमांड है। चलिए दुर्गेश जी, हम लोग आ गए आपके राजेंद्र नगर वार्ड में। यहाँ जिस पार्क को लेकर के आप मुझे जानकारी दे रहे थे कि 2017 में ये पार्किंग का इनॉग्रेशन हुआ, लेकिन यहाँ गाड़ियाँ तो एक भी नहीं है सर। आप यहाँ देखिए ना कि ये पार्किंग का इनॉग्रेशन हुआ 3 फरवरी 1917 को। ठीक है, आपको दिख रहा है कहीं पार्किंग है? कहीं पे लग रहा है आपको पार्किंग बनी हुई नजर आ रही है? नहीं। यहाँ फिर अब इसका पैसा कहाँ गया है किसी को नहीं पता, यहाँ कुछ नहीं है। इसको भी बनाने ये पूरा नहीं, इसका पैसा पास हुआ है। आप आके देखिए, उस बोर्ड को देखिए प्रॉपर अच्छी तरह से। आइए, आपको बोर्ड दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ये बोर्ड देखिए, मनोज तिवारी जी ने इसका वो किया, इसका नाम भी पड़ गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम। ठीक है, मीनाक्षी लेखी जी आई, संजीव नैयर साहब महापौर थे उस समय, वो आए, फिर उसके बाद जो अधिकारी लोग थे वो लोग थे। 2017 में इसका इनॉग्रेशन हो चुका है, 3 फरवरी 2017 को इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। मैं पूछना चाहता हूँ इसका पैसा कहाँ गया? इनॉग्रेशन तो तभी होता है जब सारा फंड सब कुछ पास हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है। आपको कहाँ दिख रहा है इसमें? पार्किंग कहीं दिख रही है आपको? मिनी स्टेडियम आपको कहीं दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा है तो मैं एक्चुअली देख नहीं पा रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज़ दिखाइए मुझे कि कहाँ दिख रहा है इसमें आपको स्टेडियम, पार्किंग कहीं दिख रहा है आपको? ये मतलब ये हाल है एमसीडी का। अब आप सोचिए कि अब आप कुछ भी कहेंगे, मतलब ना कूड़ा उठ रहा है, ना कुछ उठ रहा है, ना कहीं कुछ दिख रहा है। मतलब इसका इनॉग्रेशन 6 साल हो गए। आपका वार्ड है, आप जब आते हैं तो लोग आपसे भी पूछते होंगे ना कि ये क्या है, ये बोर्ड आपने लगा दिया है। जो कह रहे हैं आप कि देखिए इस साल पता चल रहा है कि एमसीडी का चुनाव है, इसके पहले तो जितने भी चुनाव होते थे दिल्ली सरकार के काम को गिनवाकर एमसीडी वोट ले जाती थी, जो आप बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे थे। तो लोग आपसे पूछते होंगे ना कि ये लोग खुद ही अब कहते हैं जी वो मिनी स्टेडियम कब बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग डोर टू डोर नहीं कर हम मिनी स्टेडियम में घूम रहे हैं तो जरा घूमते घूमते हम बात करते हैं। देखिए, मिनी स्टेडियम भी था, नीचे इसका पार्किंग का था भाई कि पार्किंग बनेगा,
ऊपर मिनी स्टेडियम बनेगा। मुझे तो दिख नहीं पा रहा, मुझे तो ये गिलहरी उलहरी कुछ चलती हुई दिख रही हैं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी से कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपील करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी को वोट दें। हम 5 साल में ये सारी चीज़ें आपको करके दिखाएंगे। हमने दिल्ली में 6 साल में चीज़ें ठीक की हैं, हम एमसीडी को भी ठीक करेंगे। कितनी सीटें क्या लगता है इस बार? 250 में कितना? 230। 230। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? ये हाल देखिए ना, ये जो आपको यहाँ दिख नहीं रहा ना स्टेडियम, जनता इनको दिखाएगी। ये हाल है इनका, आप ग्राउंड पे ये हाल है इनका, तो 230 भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश पाठक जी आपका हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए, ऑटो रिपोर्टर में जुड़ने के लिए। और हमने रिपोर्ट कार्ड भी देखा आपके अलग अलग वार्ड में जाकर के। क्या है, जनता को उम्मीदें बहुत है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जनता को बहुत उम्मीदें हैं और जनता को उम्मीदें भी केजरीवाल जी से ही हैं, तो इसको पूरा फिल करेंगे। आज आप हमारे घर आए, हमारी विधानसभा में, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज हम यहाँ राजेंद्र नगर की विधानसभा के तीन जो वार्ड हैं उस पर गए और तीनों वार्ड पे क्या लोगों की समस्याएं हैं, विकास को लेकर के किस तरीके से लोग आज भी जूझ रहे हैं, वादे किए गए थे पूरे हुए नहीं हुए, 15 साल में बीजेपी ने क्या किया, ये सारी चीजें हमने आपको दिखाया। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश ऑटो रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।